Good morning, student. Today in computer class we will read our chapter number 6 more on HTML. आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम HTML के बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल HTML क्या होती है? हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं हमारे वेब पेज की क्रिएशन और डिज़ाइनिंग के लिए. वेब पेजेस क्या होते हैं? हमारे वो पेजेस जिन्हें हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं, उन पेजेस को हम क्या कहते हैं? वेब पेजेस. तो बेसिकली HTML यूज़ होता है वेब पेजेस की डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और क्रिएशन के लिए. ओके. डज योर स्कूल हैज़ अ वेबसाइट ऑफ इट्स ऑन? कह रहा है क्या आपके स्कूल की अपनी एक वेबसाइट है? इफ़ येस, अगर हाँ, देन हैव यू एवर विजिट दैट वेबसाइट? कहता कभी आपने उस वेबसाइट पे विजिट किया है? वेबसाइट्स आर फैसिनेटिंग, आर नॉट देयर, you will see how a website is created. कह रहे वेबसाइट को आपने कभी ये जाना कि हम उसको कैसे रन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? So far you have seen that whatever you write in between the tags in body structure gets displayed in the web browser. कह रहे अभी हमने लास्ट क्लासेस में ये जाना, कह रहे जब भी हम कोई भी टेक्स्ट टैग के बीच में बॉडी स्ट्रक्चर में लिखते हैं टैग्स की फॉर्म में, वो हमारा मैसेज कहाँ दिखाई देता है? वेब ब्राउजर पर ही डिस्प्ले होता है. देयर आर मेनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स आल्सो अवेलेबल इन HTML. कह रहे हैं HTML में अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग टैग्स. फॉर्मेटिंग मतलब जिनसे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है. जैसे कलर दे दिया हमने उसका, फेस दे दिया हमने उसका, इस तरीके से. These tags help to change the appearance of text. ये टैग्स क्या मदद करते हैं? टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करने में, यानी कि उसकी डिजाइनिंग, उसकी लुक चेंज करने में. लेट अस लर्न मोर अबाउट सच टैग्स इन चैप्टर. कह रहा है इन चैप्टर में हम इन्हीं टैग्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे. फर्स्ट है हमारा बोल्ड टैग. द टेक्स्ट इन बिटवीन द टैग्स विल बी बोल्ड एंड स्टैंड आउट अगेंस्ट नेक्स्ट अराउंड इट, सेम एज इन वर्ड प्रोसेसर. कह रहा है ये टेक्स्ट, अगर जो भी टेक्स्ट हम बोल्ड टैग के बीच में मेंशन करेंगे, वो हमारा अलग से ऐसा स्टैंड आउट दिखाई देगा. जैसे कि ये बोल्ड, अभी ये देखो ये बोल्ड लिखा है तो ये थोड़ा गहरा गहरा लिखा है ब्लू कलर में, और ये बाकी का टेक्स्ट हमारा नॉर्मल लिखा है. तो जैसे हम वर्ड प्रोसेसर में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या राइटर में जो टेक्स्ट लिखते हैं उस पर जो बोल्ड की फॉर्मेटिंग करते हैं, सेम वही इफेक्ट हमारा बोल्ड टैग में लगा के दिखाई देगा जब हम वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करवाएंगे. उसके बाद है हमारा इटैलिक टैग. देखो जैसे ये हेडिंग बनाई हुई है तो थोड़ी बोल्ड गहरी है ना, अलग से लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं बोल्ड. टू मेक द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज लुक डिफरेंट. कह रहा है अगर आप अपने पेज पे कुछ अलग से दिखाना चाहते हैं, यू यूज द आई टैग. हम इसे क्या यूज करेंगे? आई. टेक्स्ट को अलग अपीयरेंस देने के लिए हम आई टैग को यूज करते हैं. जैसे कि हम अपनी नोटबुक्स में कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं, सेम एज कंप्यूटर में कर्सिव हैंड राइटिंग लिखने के लिए हम इटैलिक टैग का यूज करते हैं, जिसे हम आई टैग की फॉर्म में यूज करते हैं. द टेक्स्ट इन बिटवीन द ओपनिंग टैग आई एंड क्लोजिंग टैग आई अपीयर्स इटैलाइज्ड. कह रहे जो भी टेक्स्ट आप आई के ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखेंगे वो इटैलिसाइज्ड यानी कि इटैलिक फॉर्म में दिखाई देगा. ये हमारा सिंटैक्स होता है कि हमने टैग ओपन किया, ये हमारे लेस देन और ग्रेटर देन, इन्हें एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है. इनके बीच में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे टैग कहा जाता है. उसके बाद हमें क्लोज करना होता है, ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है. एंगल ब्रैकेट के अंदर ही हमारे टैग के आगे एक फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाया जाता है, दैट मीन्स वो क्लोजिंग टैग है. अब इसने एग्जाम्पल दिया है, HTML हमारा मेन टैग होता है. उसके बाद हमारा हेड टैग जो हमारे वेब ब्राउजर की हेडिंग को डिफाइन करता है. टाइटल जो हमारा टाइटल बार पे मैसेज दिखाई देगा उसे हम टाइटल बार में लिखेंगे. बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट, एग्जाम्पल, ये हमें एज इट इज हमारे जो हमारा वेब ब्राउजर का टाइटल बार होगा उस पर हमारा बोल्ड एंड इटैलिक, टेक्स्ट, एग्जाम्पल दिखाई देगा. अब हम टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे. इसमें क्लोज करते वक्त हम ध्यान रखेंगे जो सबसे लास्ट टैग हमारा ओपन हुआ है वो टैग सबसे पहले क्लोज होगा, उसके बाद जो ओपन हुआ है वो उसके नेक्स्ट में, यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्म जिसमें हम जाते हैं ना उल्टे पे, तो उल्टी फॉर्म में जाकर ये हमारी जो टैग्स है वो क्लोज होंगे. जैसे हमने सबसे पहले HTML ओपन किया, उसके बाद हेड ओपन किया, उसके बाद टाइटल ओपन किया, तो अब जब सबसे पहले क्लोज होगा तो सबसे लास्ट हमने क्या ओपन किया? टाइटल, तो टाइटल टैग क्लोज होगा. उसके बाद हेड, तो हेड टैग क्लोज होगा. क्लियर? HTML हमारा मेन टैग होता है, वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है.
उसके बाद हमारा बॉडी है, बॉडी टैग जहां पर हम मैटर लिखते हैं, जो हमारा मेन पेज पे डिस्प्ले करता है, उसका बीजी कलर मतलब उसका बैकग्राउंड कलर, बॉडी का जो आपका, जैसे ये पेज हमारा व्हाइट है, अगर आपको कलरफुल पेज चाहिए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बीजी कलर, येलो दिखाएगा, येलो कलर का आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर होगा। P पैराग्राफ के लिए होता है, फॉलोइंग वर्ड यूजेस A, फिर B हमने बोल्ड टैग लगा दिया, बोल्ड लिखा आएगा, यानी कि बोल्ड वर्ड पर हमारा बोल्ड का इफेक्ट दिखाई देगा, हमने B टैग को क्लोज कर दिया। फिर पैराग्राफ एंड किया, एंड के लिए आ गया, फिर पैराग्राफ किया, I लगाया, इटैलिसाइज्ड उसके अंदर वर्ड लिखा, टाइप फेस, फिर P को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे और फिर HTML को, लास्ट में हमने बॉडी को क्लोज किया, देन HTML को क्लोज करेंगे। Apart from making the text bold, another way to make the text stand out in it is by underlining it। कहता है इसके अलावा अगर टेक्स्ट को बोल्ड कराना है और हमें कुछ अलग से दिखाना है उसको, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देते हैं। टू अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज, कह रहे हैं वेब पेज पे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यू यूज द यू टैग। हम कौन से टैग का यूज करते हैं, यू टैग। द टेक्स्ट इन बिटवीन द ओपनिंग टैग यू एंड क्लोजिंग टैग यू अपीयर्स अंडरलाइन। जो टेक्स्ट यू टैग के ओपन होने और क्लोज होने के बीच में लिखा जाएगा, उससे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो टेक्स्ट अंडरलाइंड हमें दिखाई देगा। इसका सिंटैक्स यू टैग ओपन, फिर टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है उसके बाद आपका अंडरलाइन टैग क्लोज। क्रिएट अ वेब पेज दैट विल मेक द यूज ऑफ BIU टैग्स। ये हमें बता रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा वेब पेज क्रिएट करो जिसमें आप यूजेस दिखा सको B टैग का, I टैग का और U टैग का। सबसे पहले HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल में HTML टैग्स लगाया, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बॉडी पार्ट के लिए बॉडी टैग को ओपन करेंगे, बीजी कलर लगाया पर्पल, और उसमें टेक्स्ट यानी कि जो लिखा हुआ आएगा उसका कलर दिखाया वाइट। उसके बाद B टैग लगाया हमने, एक्शन इज फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। ये हमारा वो टेक्स्ट है, वो वर्ड है जो डिस्प्ले होगा, वो हमने B टैग के ओपन और क्लोज होने के बीच में लिखा है, तो इस टेक्स्ट पर क्या अप्लाई होगा, बोल्ड ऑप्शन, यानी कि ये जो सारा का सारा ऑप्शन हमें बोल्ड फॉर्म में दिखाई देगा। उसके बाद हमें मैटर के ऊपर I टैग लगाया, तो ये टेक्स्ट हमें इटैलिक फॉर्म में दिखाई देगा। U टैग के बीच में लिखा है तो इस फॉर्म पर हमें अंडरलाइन दिखाई देगा। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों एक साथ लगाए हैं जिस टेक्स्ट के ऊपर, उसके ऊपर तीनों इफेक्ट्स एक साथ आएंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पहले U टैग क्लोज होगा, I टैग क्लोज होगा, फिर B टैग क्लोज होगा। जिस फॉर्म में वो ओपन हुए उससे अपोजिट फॉर्म में वो क्लोज होंगे। उसके बाद प्री बॉडी क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करेंगे। यहाँ देखिए इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड कलर इसका आ गया हमारा पर्पल। सबसे पहले ये देखो हेडिंग आई थी ना, हमने टाइटल में डाला था HTML टैग, तो ये हमारा टाइटल बार में डिस्प्ले कर रहा है। फर्स्ट लाइन पे बोल्ड इफेक्ट था, ये बोल्ड दिखाई दे रहा है। सेकंड पे इटैलिक था, इटैलिक देखो चेंज हो रहा है। उसके बाद अंडरलाइन का था तो नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों था इस टेक्स्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर तीनों एक साथ अप्लाई हुए हैं। ये हमारे यूजेस हैं B टैग, I टैग और U टैग के। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, इसका इंटरनल क्वेश्चंस, इसके कैसे हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है, इनका यूजेस कैसे करना है, यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है और इन क्वेश्चंस को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।